अगर वो चीज़ नहीं रहता तो जैसे मोहम्मदाबाद है, लालगंज है और अदर जगहों पे सुरक्षित जो सीटें है उसमें मुसलमान दलित भी चुनाव लड़ता। अगर 86 सीटें अगर 86 में मुसलमान दलित लड़ते तो कुछ नहीं तो 20 आते जीत के। हमारा समाज जो है इतना पिछड़ा हुआ है, पसमानदा समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि आप देख लीजिए कि पूर्वांचल में किसी बुनकर को एक भी टिकट नहीं मिला, किसी पार्टी ने नहीं दिया। इन्हीं की लड़ाई लड़ मेन वजह यह है कि हमारी पार्टी जो है जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ वो आगे नहीं आ रहा है। हमारे समाज के अंदर क़ियादत और सियादत का मादा नहीं है। हम ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो है आपका संगठन, ये किस मकसद से बनाया गया और क्या आप चाहते हैं? हमारा संगठन, हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं जी। हमारा संगठन सर्वोपरि है। हमारा संगठन सबसे ऊपर है। संगठन के नीचे सारे लोग हैं और हमारे संगठन के कुछ नियम हैं। हमारे संगठन में कोई काम, यानी ये जिसे पार्टी होती है, पार्टी जो होती है वो एक व्यक्ति विशेष की होती है और संगठन जो होता है ये सर्वोपरि होता है। संगठन में सब लोगों की बातें जो है मतलब माननी पड़ती है। और संगठन जो है, संगठन में नियम नहीं व्यवस्था होनी चाहिए। संगठन में नियम नहीं व्यवस्था होनी चाहिए और संगठन में सूचना नहीं समझ होनी चाहिए और संगठन में कानून नहीं अनुशासन होना चाहिए। संगठन में भय नहीं भरोसा होना चाहिए। संगठन में शोषण नहीं पोषण होना चाहिए। संगठन में आग्रह नहीं आदर होना चाहिए। संगठन में संपर्क नहीं संबंध होना चाहिए। संगठन में अर्पण नहीं समर्पण होना चाहिए। संगठन में मैं नहीं हम होना चाहिए। आत्म प्रशंसा नहीं सर्वसम्मान होना चाहिए। तोड़ना नहीं जोड़ना होना चाहिए। इसलिए स्वयं को संगठन से लोगों से निवेदन है कि जुड़ें और संगठन, चूंकि संगठन सामूहिक हित के लिए होता है, व्यक्तिगत स्पर्धा और स्वार्थ के लिए नहीं। प्रशंसा सबकी करो, निंदा किसी की नहीं। ये संगठन कितना पुराना है आपका? ये संगठन देखिए बहुत पुराना है। 98 से ये संगठन चल रहा है जी। लेकिन मतलब संगठन चलाने का तरीका गलत था। संगठन इसमें कुछ बदलाव लाए हैं संगठन में अब बता दिया, संगठन सर्वोपरि है। इसमें कोई, मान लीजिए हम अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अकेले कोई निर्णय ले लेंगे। इसकी एक कार्य समिति है, वो जो निर्णय लेती है उसी के अनुसार जो है काम होता है। और हम लोगों का मेन मुद्दा है कि हम लोग समाज के अंदर हमारा मेन मकसद जो हमारा है वो है कि समाज के अंदर शैक्षिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर और सियासी तौर पर समाज को बेदार किया जाए ताकि समाज का जो है हक हिस्सा मिल सके। हमारा समाज जो है इतना पिछड़ा हुआ है, पसमानदा समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि आप देख लीजिए कि पूर्वांचल में किसी बुनकर को एक भी टिकट नहीं मिला, किसी पार्टी ने नहीं दिया। इन्हीं की लड़ाई लड़ मेन वजह यह है कि हमारी पार्टी जो है जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ वो आगे नहीं आ रहा है। हमारे समाज के अंदर क़ियादत और सियादत का मादा नहीं है। बड़ी बिरादरी के अंदर जो है वो क़ियादत और सियादत का मादा है। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, मुबारकपुर में गुड्डू जमाली बसपा से सपा में गए, सपा ने टिकट नहीं दिया। उनका मुद्दा ये है कि बसपा नहीं देगी तो सपा से लेंगे, सपा नहीं देगी तो कांग्रेस से लेंगे, कांग्रेस नहीं देगी तो मीम से लेंगे, मीम से नहीं देगी तो भाजपा से भी ले लेंगे। हमारे समाज के अंदर वो चीज़ नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर सियासी बेदारी पैदा हो, हमारा समाज जागरूक हो, जिससे कि इसका हक हुकूक मिल सके। आप मऊ में देख लीजिए, विधायक जी अपने लड़के को विरासत दे दिए।
अब इससे क्या माना जाए? यही ना माना जाएगा कि ये विधायक जी की जागीर है। आपका कहने का मतलब विधायक जी ने अपने जीते जी हाँ। अपने बच्चों को भी राजनीति में डाल दिया और डाल दिया। जो लड़का यही मऊ में पैदा हुआ, अब आप बताइए कि हम लोगों के बच्चे क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या स्पेशल हम जमीनी स्तर पर काम करके हम अपने समाज को सियासी तौर से बेदार करेंगे। हमारा समाज जब बेदार हो जाएगा तो अपने आप को हक हिस्सा ले लेगा। हमको नेता नहीं पैदा करना है, हमको समाज को सियासी तौर से बेदार करना है। क्या वजह है? देखिए बाबू, पीछे होने की कई वजहें हैं। पहली बात, देखिए हमारा समाज जो है ज़्यादातर धार्मिक है। हमारी रहनुमाई जो लोग किए, मेन जिम्मेदार हमारे रहनुमा हैं, चाहे वो सियासी रहनुमा हो चाहे वो मजहबी रहनुमा हो। दोनों रहनुमा हमको पीछे करने में दोनों लोगों का हाथ है। क्या वजह है पिछड़ी जात के मुसलमानों को फॉरवर्ड मुसलमान दबा कुचला और नीच जाति समझ रहा है? क्या वजह हो सकती है? वजह ये है, जब 10 अगस्त 1950 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लागू हुआ, राष्ट्रपति महोदय ने लागू किया। साइमन कमीशन 1935 में जो साइमन कमीशन था उसमें दलित मुसलमान था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का संविधान लागू हुआ, तब तक दलित मुसलमान उस कोटे में था। लेकिन ठीक 149 दिन के बाद 10 अगस्त 1950 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत उस घर से दलित मुसलमान यानी सबको निकाल दिया गया। उसमें एक पैरा 3 लगा दिया गया। पैरा 3 लगा करके इन लोगों को बाहर कर दिया गया। अगर हमारे रहनुमा चाहे अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हों, चाहे मौलाना हिफ्जुर रहमान रहे हों, चाहे नूर बेगम रही हों, चाहे तजम्मुल हुसैन रहे हों, चाहे ये ओवैसी साहब के वालिद साहब रहे, अगर ये लोग चाहते तो हमको नहीं निकाल पाते। लेकिन 1956 में पंजाबी उस घर में आ गए, 1990 में बौद्धिस्ट भी आ गए, लेकिन मुसलमान और ईसाई आज तक बाहर खड़े हैं। अब उससे जितना नुकसान हो रहा है मुसलमानों का, आप ये समझ लीजिए कि 86 सीट 80 कोटे की है पार्लियामेंट की, जिसमें मुसलमान नहीं लड़ सकता। मिसाल के तौर पर मोहम्मदाबाद आप देख लीजिए, सुरक्षित वही सीटें हैं जहां मुसलमान ज़्यादा हैं। अगर वो सीट पर मुसलमान लड़ सकता तो कम से कम 1/4 मुसलमान तो आगे जाता। तो बड़ी बिरादरी की ये सोच कितनी खतरनाक है कि हमारे समाज का दलित मुसलमान IAS न हो पाए, हमारे दलित समाज IFS न हो पाए, हमारा दलित समाज IPS न हो पाए, हमारा दलित समाज MP MLA न हो पाए, हमारा दलित समाज इंजीनियर न हो पाए। इनकी सोच इतनी घटिया है कि उस पर अब क्या कहा जाए। अच्छा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुख्तार जी। अब तक कितनी सुनवाई हुई है? आप लोग कहाँ तक काम किया अभी तक? देखिए, कांग्रेस के इस सरकार में कुछ सुनवाई हुई? आप लोगों ने नहीं भाई तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी कोई सुनवाई नहीं। क्या उम्मीद करते हैं अगर उम्मीद ये आती है तो क्या कुछ आप लोगों के लिए करेगी, पिछड़ी जाति के लिए करेगी, जो पसमानदा के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं? उम्मीद है करेगी। उम्मीद करते हैं? उम्मीद ये करते हैं कि अखिलेश जी को अब एहसास हो गया कि हम भी पिछड़े हिंदू हैं। अभी तक उनको ये एहसास नहीं था। अभी तक वो समझते थे कि हमारी औरत ठकुराई न है, मैं ठाकुर हूँ। लेकिन योगी जी ने उनको बता दिया कि नहीं, तुम ठाकुर नहीं हो, तुम अहीर हो। इतना तो उनको बता दिया। अच्छा। हम लोगों के संगठन से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में, पहला मैनिफेस्टो में उसने ये लाया कि मैं पसमानदा आयोग बनाऊंगी। दूसरा उन्होंने कहा उनके मैनिफेस्टो में कि मैं पसमानदा मुसलमान चूंकि कमज़ोर तबका है, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इसलिए इसको काउंसिल के थ्रू हम विधान परिषद में भेजेंगे। तीसरा उन्होंने ये कहा कि मैं आरक्षण को डिवाइड करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय हम लोगों की आवाज़ सुन करके उन्होंने भी 3 रुकनी कमेटी बैठाई है दलित अनुच्छेद 341 पैरा 3 पर। अब आगे देखिए वो क्या करते हैं। अब तो उनकी नीयत पर डिपेंड है। अगर सरकार आती है तो हम लोग अपनी डिमांड रखेंगे। हम लोग किसी पार्टी को ना तो सपोर्ट करने वाले हैं और न किसी को सपोर्ट किए हैं और न करेंगे हम लोग। लेकिन जो भी सरकार होगी हम अपने समाज की आवाज़ उनके यहाँ तक पहुँचाते रहेंगे। हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे किसी की सरकार आवे, चाहे सपा की आवे चाहे भाजपा की आवे। हमसे ये मतलब नहीं है कि सपा की आ जाएगी कि भाजपा की आ जाएगी। यानी आपका संगठन
पॉलिटिशियन से दूर है, हाँ, आप राजनीतिक चीजों से दूर हैं, मतलब उनसे कोई लगाव नहीं रखते। देखिए, जब तक कोई भी लीडर अगर अपने समाज के अंदर सियासी बेदारी पैदा किए बगैर अगर वो राजनीति करता है तो वो अपना भला तो कर सकता है, लेकिन समाज का भला नहीं हो सकता। हम समाज का भला चाहते हैं, हमारा मिशन समाज पे काम कर रहा है। हमको नेता नहीं पैदा करना है, हमको समाज के अंदर इतनी जागरूकता पैदा कर देनी है कि अखिलेश खुद कहें कि भैया आपको क्या चाहिए। यानी आप पिछड़ों का हक चाहते हैं। हम पिछड़ों, हम मत पिछड़ों का हक चाहते हैं। इस संगठन से अगर जो भी सरकार आती है, हाँ, आप अपने हक की बात करते हैं और इस संगठन के जरिए मेहनत करके, हाँ, आप पिछड़े वर्ग के लोगों को पूरा फायदा मिलना चाहिए, हाँ, यही चाहते हैं, हाँ, और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, हाँ, इस माध्यम से। जी हाँ। तो आगे अभी क्या मैसेज देंगे? अभी हम मैसेज हम लोग अभी देखिए, इलेक्शन में हम कोई मैसेज नहीं देंगे। न इलेक्शन में कोई हम लोगों को रुचि है और किसी पार्टी ने कोई ऐसा वादा भी नहीं किया है। कांग्रेस ने वादा किया है, कांग्रेस ने हमारे हक हुकूक की बात की है, लेकिन हम चूंकि राजनीति में जाना नहीं चाहते, हम किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो हम राजनीति की बात इस समय हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। संगठन आगे भी काम करता है, संगठन हम आगे काम करता रहेगा। अगर सपा की सरकार आती है तो फिर आप क्या करेंगे? सपा की सरकार आती है तो हम सपा से मांग करेंगे कि हमारे आदमियों को जो है कि टिकट नहीं दिए हैं तो एमएलसी बनावे, हम निगम में डालें हमारे बच्चों को। वोट हमारा है। अरे भाई 8% यादव वोट है, उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोट है, जिसमें 16% पसमानदा मुसलमान है। आप जोड़ लीजिए 36% जो है हिंदू ओबीसी है, 36% हिंदू ओबीसी है और 16% मुस्लिम ओबीसी है। मुस्लिम ओबीसी का एक भी लीडर किसी मुलायम सिंह की पार्टी में है? अहमद हसन के लड़के तक को टिकट नहीं दिया गया, पहलवान के लड़के को टिकट नहीं दिया गया। आप देख लीजिए, मुबारकपुर देख लीजिए, टांडा देख लीजिए, खलीलाबाद देख लीजिए, मेदावल देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, मऊ देख लीजिए, इन्हें किसी को टिकट नहीं दिया। आखिर वजह क्या हो सकती है? वजह ये हो सकती है कि हमारा समाज जो है क़यादत का हाँ जागरूक नहीं है। इसको कोई सही रहनुमा नहीं ना, कोई रहनुमा नहीं है जागरूक करने के लिए। आप क्या कर रहे हैं समाज को जागरूक करने के लिए? हम मुहिम चला रहे हैं, हम लोग गांव-गांव जाते हैं। हम लोग किस तरह की? मतलब हम लोग बता दिया ना कि हम लोग सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, मतलब सियासी तौर से भी हम लोग बेदार कर रहे हैं। हर तरह से हम लोग बेदार कर रहे हैं। और अंदर सियासी बेदारी आ भी रही, अगर आती नहीं तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये लाती कहा कि हम आपको जो है कि मतलब पसमानदा आयोग बनाएंगे, या प्रधानमंत्री महोदय जो है कि अनुच्छेद 341 पैरा 3 पर 3 रुकनी कमीशन बैठाते। अध्यक्ष जी, ये बताइए संगठन चलता कैसे है? क्या कोई और भी लोग सपोर्ट करते हैं? नहीं, देखिए हमारे संगठन में, हमारी बॉडी में जितने मेंबर्स हैं, हम लोग अपने पैसे से अपना वर्क करते हैं। मतलब खुद ही आप? हम लोग मेंबर्स हैं, वो मेंबर ही, वो हम लोग मेंबर अपना खर्चा वहन करते हैं। कोई पार्टी दल ना किसी से हम लोग किसी से चंदा भी नहीं लेते। हम लोग नहीं, हम लोग किसी से चंदा वंदा नहीं लेते। बुनकरों का कहना है कि बुनकर समाज की आवाज़ को नहीं उठाया जा रहा है। देखिए, बुनकर के मसले पर, बुनकरों का जो मसला है, आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने पंचायती राज में कहा था कि बुनकरों को हम कच्चा माल लागत की बुनियाद पर देंगे और उस कच्चे माल से जो ये प्रोडक्ट करेंगे, जो पार्ट्स या मशीनरी लगेगी, वो भी हम लागत की बुनियाद पर देंगे और उससे जो वो माल तैयार करेंगे उसके लिए हम मार्केट देंगे। लेकिन मुन्ना कुछ हुआ नहीं। बुनकर की लड़ाई ईमानदारी की बात है कि बुनकर खुद नहीं लड़ पाया। यदि कांग्रेस पसमानदा आयोग बना देती है क्या लाभ? पसमानदा आयोग बना देगी तो पिछड़े आयोग बना देगी तो लाभ नहीं होगा है? अरे भाई, बुनकरों का लाभ होगा, मतलब धुनकर का लाभ होगा, कालीन बुनकर का लाभ होगा, बीड़ी मजदूर का लाभ होगा, जितने मतलब काम करने वाले हैं सबका लाभ होगा। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अकबर अली सिद्दीकी है, मैं चूड़ियार बिरादरी से आता हूँ। एक दलित हूँ, मैं खुद ही एक दलित हूँ और दलित के लोगों के लिए हम लोग एक संगठन में एक हुए हैं और इस संगठनों को लेकर चल रहे हैं। यानी जो
जो ऑल इंडिया इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज जो है जी, इसमें सभी समुदाय के लोग हैं, सभी जाति के लोग सभी जाति के लोग हैं, इसमें सभी की भागीदारी है और सभी लोग मिलजुल के एक कंधे से कंधा मिला के दलित मुसलमान, पसमादा मुसलमान को जगाने की काम कर रहे हैं। तो आप इस संगठन में जब से जुड़े हैं तो क्या समझ में आता है आपको, इस संगठन से कितना फ़ायदा हुआ है? इस संगठन से बहुत फायदा हुआ है और ज़मीनी स्तर पर हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, किए हैं कि गांव-गांव जाके, घर-घर जाके लोगों को जगाना, समझाना और शैक्षिक शिक्षा के मामले में और राजनीति के मामले में उनको बताना आकर कि अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। जैसे हमारे बिरादरी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं मनिहार हैं, कहीं चुड़ियार हैं, कहीं शीशगर हैं, कहीं अन्नाप हैं, कहीं दफू है। तो इस तरह इसमें दफाली से लेके कुरैशी तक जितनी है सब पिछड़ी दलित मुसलमान हैं और उसमें आपके हलरखोर हैं जो दलित मुसलमानों में आते हैं या और कुछ कास्टें हैं ऐसे, हाँ दफाली में। तो ये सब लोग हैं, इस सब का भागीदारी इसमें ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज में और सभी लोग मिल के कंधे से कंधा मिला के ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज को लबैक करते हैं और चलते हैं। प्रधानमंत्री ने जो कमेटी बनाई है इस पिछड़े जाति के मुसलमानों को, इससे ये कि हम आस ही लगाए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर ये कमेटी बनाई है और इस पर अगर वो कुछ कर रहे हैं तो हमारे मुसलमान तबके में जो निचली कास्ट के हैं, यानी दलित मुसलमान हैं, ओबीसी में जो अर्जाल पिछले मुसलमान हैं, उनके लिए फ़ायदा हो जाए। उसमें कम से कम 17 बिरादरियों को एक मुश्त लाभ होगा। जो आरक्षण मिला था 1930 में अंग्रेजों के समय था, वो अगर हो जा रहा है तो हमारे बिरादरियों के लिए भविष्य, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और ये राजनीति में और अपने शिक्षा में सब में आगे निकल जाएंगे। सुरक्षित सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे, 86-87 सीट है एमपी की, उस पर कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए कि दलित मुसलमान है। जिसे हिंदू में दलित है उसी मुसलमान में भी दलित है। लेकिन 1950 में जो सदारती आदेश जारी कर दिया गया धारा 341, उस वजह से जो हमको रोक लगा दिया गया। तो अगर वो चीज़ नहीं रहता तो जैसे मोहम्मदाबाद है, लालगंज है और अदर जगहों पे सुरक्षित जो सीटें हैं उसमें मुसलमान दलित भी चुनाव लड़ता। अगर 86 सीटें, अगर 86 मुसलमान दलित लड़ते तो कुछ नहीं तो 20 आते जीत के। तो इसके लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाई है? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठा रहे हैं और सभी लोग ये कर रहे हैं और उसी के आधार पे कांग्रेस भी और हमारे प्रधानमंत्री भी जी इसको संज्ञा में लिया है। दलित मुसलमानों में बहुत बिरादरियां हैं, करीब करीब 28 बिरादरियां हैं। ये तो सब पिछड़े में जिसे दलित में जैसे मतलब हलरखोर है और एक पवरिया है, धुनिया है, भाट है, इस तरह की बिरादरियां हैं, अन्य बिरादरियां उसमें जिसे चुड़ियार भी है तो वो समझ लीजिए दलिते में है। प्रजा टाइप की जितनी बिरादरी, जो प्रजा नाव धोबी है ये प्रजा टाइप की है, तो ये प्रजा है तो वो भी उसी में है। तो लेकिन इसी संगठन के जरिए आप इन सब को उठाना चाहते हैं, हाँ, इनका जो हक मिले जी, अगर इन फ्यूचर इन्हें चुनाव लड़ना हो तो इनको भी टिकट मिले, ये भी चुनाव लड़ सके। हाँ, ये नहीं कि मतलब बस बड़ी जाति इस इलेक्शन लड़े, इनको भी हक हो। हाँ, मकसद ये है कि हर पार्टी इनको पूछे। जिससे मान लीजिए आज चुनाव हो रहा है, मुसलमान, दलित मुसलमान का, पिछड़े मुसलमान कहीं कोई नाम नहीं है, न कोई कैंडिडेट है। ये जो भी है मुसलमान के नाम पर एक दूसरे बड़ी मुसलमान को दिया जाता है और दलित मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान आज भी नीचे है और उनको हैकर नज़र से देखा जाता है। तो हम इस संगठन के माध्यम से हम चाहते हैं कि जितने दलित मुसलमान हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, उनका भला हो और ये आगे आवाज़ पहुंचाई जाए। तो सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील ही करेंगे कि अभी क्या करेंगे, अभी तो इलेक्शन चल रहा है, अब सरकार जो भी आएगी उनसे अपना मसौदा बना के उनसे मांग किया जाएगा अपने दलित मुसलमानों और पिछड़े मुसलमानों के लिए। ऐसा तो नहीं है मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक बना दिया गया? नहीं, ये तो है, ये कुछ पार्टियां ही समझती हैं कि इनको मुसलमानों को समझती हैं कि लोटा, जो कहा था लोटा होता ना, वो लोटा है कि वो कहीं ना इधर नहीं तो उधर लोटा रहेगा तो डगराएगा, तो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। इनको जो है लोटा बना दिए खिलौना,
जो फुटबॉल कहा जाता है। लेकिन भविष्य में, आने वाले भविष्य में इंशाल्लाह ये जो चीज़ चल रही है, हम लोग चला रहे हैं, इसमें होने के बाद उन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि पसमादा दलित मुसलमान क्या है। बगैर उसके किसी की सरकार नहीं बनेगी। बात हो रही है ना यहाँ संगठन की बात करें। चलिए इसमें आप लोग 25 साल से इसमें नहीं, मत उसको मत डालिए। इसमें कोई मतलब नहीं।